अगर मैं ऐसा सोचूंगी देन आई विल बी लिविंग द लाइफ, द फ्यूचर दैट आई एम गोइंग टू गेट इनटू अ स्टेप इनटू, मैं रिग्रेट में जीऊंगी। एंड ऑटो ट्यून कैन नॉट रिप्लेस अ सिंगर, क्योंकि रिश्ते इन दिनों बहुत टूटते हैं। एक्टिंग के लिए एक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, इन्फ्लुएंसिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत पड़ेगी, सिंगर के लिए सिंगर्स की। नो मशीन कैन रिप्लेस दैट। Hi, you're watching Bollywood Chronicle with Shruti Sinha, and today we have Daisy Shah and none other than singer Mr. Anurag. आज बहुत दिनों बाद आप लोग दोनों से मुलाकात हुई है और डेजी खतरों के खिलाड़ी के बाद जो जुनून लेकर के आप आई हैं एल्बम में, काफ़ी प्यारा सॉन्ग लगा आपका। Thank you. अनुराग, आपसे पूछना चाहूँगी, काफ़ी इमोशनल सॉन्ग था और उसके बाद ये जो टाइटल दिया गया है खुदा के बंदे, क्या इसका पीछे का रीज़न था? हम ये गाना जब मैंने लिखा था तो मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता था जो जिसका एक मैसेज ऐसा कुछ आए कि वो जो खुदा के बंदे हैं, हमें डर किस बात का, ज़िंदगी है फिर। तो ये गाने का एक्चुअली हमने लिरिक्स पहले कुछ दूसरा किया था। लेटर ऑन हमने ये आफ्टर द डिस्कशन इसको हमने खुदा के बंदे हम डरना मंजूर नहीं, ज़िंदगी है तो फिर मौत भी आएगी किया था। सो इसका मैसेज हमेशा यही था कि डोंट गिव अप एंड होप इज़ अ थिंग, कि आपकी ज़िंदगी में वो रहे। एंड जब म्यूज़िक वीडियो में हमने इसको दर्शाया एज अ ऑडियंस, तब हमेशा इसका मोटिव यही हमने रखने की कोशिश की कि एक मैसेज जाए, क्योंकि रिश्ते इन दिनों बहुत टूटते हैं एंड बहुत जल्दी भी टूट जाते हैं, बहुत छोटी छोटी रीजंस रहती उसकी। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए ये दिखाया गया है कि कैसे एक रिश्ते को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि उसकी जो है वो ज़िंदगी में फ्लरिश करे। तो ये एक ऐसा हमने एक सोच रखा था इस गाने के पीछे। डेज़ी, आपने जो बॉलीवुड में डेब्यू किया सलमान खान के साथ किया, बहुत बड़ी बात होती है कि आते साथ सलमान खान के साथ मूवी करना, और उसके बाद आपने रेस 3 भी किया सलमान खान के साथ। ऐसा मुझे लगता है कि पहली बार हुआ होगा कि सलमान खान का कोई डायलॉग वायरल होने से ज़्यादा आपका डायलॉग वायरल हुआ था। इस पर कुछ सलमान खान ने हाँ, उन्होंने खुद कहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे फिल्म के अंदर कोई लड़की का, मतलब हीरोइन का डायलॉग फेमस हो रहा है, बट ही सेड इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ही वाज रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड जैसे वो जो डायलॉग था वो वायरल हुआ था, वो बैंड वैगन में हम लोग भी पहुंच गए थे। हम लोग ने भी उसके ऊपर ऐसे ही डायलॉग्स बना के रील्स बनानी शुरू कर दी थी। लाइक आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। कभी ऐसा पाला पड़ा है किसी ऐसे इंडस्ट्री में ही किसी नोन ऐसे लोग से कि अपना छोड़ करके आपके में ज़्यादा इंटरप्शन करते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एंड द थिंग इज दैट सी एनी सीनियर पर्सन गेट्स इनटू योर कॉन्वर्जेशन, वो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा वो दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं, और उसका एक और परसेप्शन है कि कहीं ना कहीं वो मुझे कुछ एडवाइस ज़रूर देकर जाएंगे इसके अंदर। वो आप पे डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान आपको जो बोल रहा है आप किस नज़रिए से देखते हो। आपसे जानना चाहूँगी कि अभी थोड़ा ऑटो ट्यून का जो है वो काफ़ी क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में नहीं लगता है कि जो जेन्युइन सिंगर्स हैं उनका टैलेंट कहीं ना कहीं इनके पीछे थोड़ा दब रहा है? हाँ, देखिए, मैं इसके बारे में ये बोलूँगा कि जो लोग जानते हैं, हु आर आई विल से एडुकेटेड कंपोजर्स, वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि ऑटो ट्यून कैन रिप्लेस अ सिंगर और रिप्लेस अ सिंगर्स वॉइस। सो ऑटो ट्यून इज़ अ थिंग कि आप किसी एक चीज़ को, क्योंकि एक सिंगर जब वोकल अपना डब करते हैं तो वो बहुत इमोशन के साथ गाते हैं। एंड व्हेन एवर ही और शी इज सिंगिंग, इमोशनली वो नोट थोड़ा इधर उधर होता है। सो ऑटो ट्यून इज देयर टू फिक्स इट, क्योंकि वो इमोशन हमको ख़राब नहीं करना है। बिकॉज वी आर आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट कि हम एग्जैक्टली इमोशन भी मेंटेन कर ले और उसके साथ सुर भी ठीक पकड़ ले। तो इमोशन में जब आ जाते हैं कोई गाने गाते हुए तो थोड़ा सा इधर उधर होता है, एंड उसके लिए ऑटो ट्यून है। बट ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर गा नहीं सकता है उसको ऑटो ट्यून से हम पूरा गवा ले। सो दैट इज कांट पॉसिबल। लाइक ऑटो ट्यून की बात हो रही है तो अभी आप देखो कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स का भी काफ़ी क्रेज़ देखने को मिल रहा है। लाइक जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो बस देखते हैं कि अगर इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स इन लैक्स है तो चलो कोलैब कर लो या फिर उन्हें कास्ट कर लो। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो एक्टर्स हैं उन पर भी पड़ रहा है। रियली? आर यू आस्किंग, आर यू सेइंग? आई एम आस्किंग कि अगर आपको ऐसा फील हुआ कि लाइक इन्फ्लुएंसर्स किस तरह के? नो, सी इसके अंदर भी आंसर सेम ही होगा जैसे अनुराग ने कहा है कि एन ऑटो ट्यून कैन नॉट रिप्लेस अ सिंगर, विच मीन्स जो टैलेंट आपके अंदर है आप उसको
किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते हो. मतलब वो इन्फ्लुएंसर्स का एक ओहदा है, उनको एक चीज़ के लिए है जिनको, एंड इट इज़ नेसेसरी, इट्स नॉट दैट, बिकॉज टुडे यू नीड टू गेट विद द वर्ल्ड. ओके, आज वो ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ पे हमको कुछ चीज़ें हैं जिसको हैमर करने की ज़रूरत है. देयर यू नीड द इन्फ्लुएंसर्स. द रीज़न वाई दे आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इज लॉट ऑफ पीपल फॉलो देम, और लॉट ऑफ पीपल डू take their advices into consideration and do take those things, वो product हो या कुछ भी हो, right? लाइक एक्टिंग बहुत डिफरेंट हो जाता है लोगों को Exactly. influence करने So से। एक्टिंग के लिए एक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन्फ्लुएंसिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सिंगर के लिए सिंगर्स की. नो मशीन कैन रिप्लेस दैट इन एनी विच वे. ओके, चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. और साथ ही एक जो चीज़, जब आपने इंडस्ट्री में अपना डेब्यू स्टार्ट किया था, तो अपने यंगर सेल्फ को आप कुछ एडवाइस देना चाहिए कि लाइक लगा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट को अगर दिमाग में रखती तो शायद अभी थोड़ा और ग्राफ ऊपर जा सकता था? अगर मैं ऐसा सोचूंगी देन आई विल बी लिविंग द लाइफ, द फ्यूचर दैट आई एम गोइंग टू गेट इनटू अ स्टेप इनटू, मैं रिग्रेट में जीऊंगी, एंड आई डोंट वांट दैट. जो डिसीशंस लिए थे वो एक मे बी देयर वर रिक्वायर्ड, वो टाइम पे वो डिसीशंस लेने ज़रूरी थे, इसलिए मैंने लिए. अगर मैं वो सोच के आज ये, अगर मैंने वो किया होता तो आज शायद ये होता, विच मीन्स आई विल बी लिविंग माई लाइफ इन रिग्रेट, एंड आई डोंट वांट दैट. आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट एवर हैपन टू मी, एंड वेर एवर आई एम रियली हैप्पी, एंड वेर एवर आई एम सपोज टू बी एट, आई विल बी हैप्पी देयर ऑल्सो. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you.